हाल ही में सिया अग्रवाल का मामला सामने आया है, जिसमें उस पर अपने मंगेतर केतन अग्रवाल की हत्या का आरोप है। कुछ समय पहले मुस्कान का मामला चर्चा में रहा, जहां उस पर अपने पति की हत्या का आरोप लगा था। अब गुरुग्राम में एक और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने एक पति और उसकी कथित प्रेमिका को पत्नी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। कभी पति अपनी पत्नी की जान ले रहा है, कभी पत्नी पर पति की हत्या का साजिश रचने के आरोप लग रहे हैं, और लगभग हर दूसरे दिन कोई ऐसा मामला सामने आ जाता है जिसे देखकर सिर्फ एक ही सवाल उठता है, क्या हमारे समाज में रिश्तों की कीमत इतनी कम हो गई है? क्या प्यार और रिश्तों पर भरोसा किया जा सकता है? क्या प्यार सिर्फ धोखा, नफरत और हिंसा का कारण बनता जा रहा है? नमस्कार, मैं अनामिका और आप देख रहे हैं बजरबट्टू लॉजिकल। गुरुग्राम में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक पति ने अपनी कथित प्रेमिका के साथ मिलकर अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोप है कि महिला को प्रेमिका के कमरे में ले जाया गया और गोली मार दी गई। आरोपियों की पहचान गुड़गांव के मानेसर निवासी अंकित उम्र 25 और हरियाणा के झज्जर जिले के औरंगाबाद गांव की निवासी रजनी देवी उम्र 38 के रूप में हुई है। इस मामले में पुलिस ने महिला के पति और उसकी कथित प्रेमिका को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि हत्या के बाद दोनों आरोपी नेपाल भाग गए थे और 1 महीने बाद वापस लौटे, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ये मामला तब सामने आया जब एक महिला ने मानेसर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई कि उसकी 22 वर्षीय बेटी, जिसकी शादी फरवरी 2026 में अंकित के साथ हुई थी, एक दिन पहले लापता हो गई थी। परिवार ने उसकी तलाश की और उसके ससुराल वालों से भी संपर्क किया, लेकिन कोई खास जवाब नहीं मिला। पुलिस ने बताया कि लापता महिला का शव 22 मई को मानेसर के एक कमरे से बरामद किया गया, जिसके बाद हत्या के तार जोड़े गए। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि अंकित मानेसर में एक तंबाकू की दुकान चलाता था, जबकि उसकी प्रेमिका रजनी देवी उसी इलाके में एक ब्यूटी पार्लर में काम करती थी। जांच में यह भी पता चला कि दोनों की जान पहचान काम के सिलसिले में हुई थी और वो करीब 3 साल पहले से रिश्ते में थे। अब आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि जब अंकित पहले से ही किसी रिश्ते में था तो उसने शादी क्यों की? पिछले कुछ समय में देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी कई अलग अलग मामले सामने आए, लेकिन सवाल सब में एक जैसा कि क्या रिश्तों की कीमत इतनी कम हो गई है कि मतभेद का अंत हत्या तक पहुंच रहा है? क्या हम ऐसे समाज की ओर बढ़ रहे हैं जहां इंसान अपने सबसे करीबी रिश्तों में भी सुरक्षित नहीं है? आज की खबर सिर्फ गुरुग्राम की नहीं, ये उस सोच की खबर है जो धीरे धीरे हमारे समाज को अंदर से खोखला कर रही। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हम रिश्ते निभाना भूल गए हैं, या गुस्सा अब बातचीत से बड़ा हो गया, या फिर किसी इंसान की जान लेना इतना आसान हो गया? देखिए, एक सिंपल सी चीज तो यही हो सकती है कि अगर किसी रिश्ते में प्यार नहीं बचा तो कानून का रास्ता खुला है, अलग होने का रास्ता खुला है, और अगर किसी और के साथ हैं तो बस एक ना कहना है ताकि किसी और की जिंदगी बर्बाद ना हो। लेकिन क्या किसी की जिंदगी खत्म कर देना किसी भी समस्या का समाधान हो सकता है? सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब ऐसी खबरें एक परिवार तक पहुंचती हैं। एक माँ अपनी बेटी या बेटे का इंतजार करती है, लेकिन घर लौटती है उसकी अर्थी। एक पिता जिसने अपनी बेटी को हंसते हुए विदा किया था, उसे अपनी बेटी का अंतिम संस्कार करना पड़ता है। क्या कोई सजा उस दर्द की भरपाई कर सकती है? क्या सच में इंसान इतना बदल गया है? क्या रिश्तों में बातचीत खत्म हो गई है? क्या अब हर समस्या का जवाब सिर्फ हिंसा है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर इंसानियत कहाँ मर गई? एक सच बात कहूं तो सबसे डरावनी बात हत्या करना नहीं, बल्कि वो सोच है जो पहले किसी अपने को रास्ते का कांटा समझती, फिर उसके बिना जिंदगी की योजना बनाती। अगर कोई रिश्ता नहीं चल रहा तो कानून रास्ता देता है, बातचीत रास्ता देती है, लेकिन हिंसा कभी रास्ता नहीं होती। आज सवाल सिर्फ एक आरोप का नहीं है, बल्कि सवाल उस मानसिकता का है जहां कुछ लोग ये मान बैठते हैं कि अगर रिश्ता पसंद नहीं तो इंसान को ही खत्म कर दो। यही सोच सबसे बड़ा अपराध है। देखो, पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, रिश्ता दोबारा बनाया जा सकता है, लेकिन किसी माँ की गोद से उसका बेटा या बेटी वापस नहीं लौटाया जा सकता। यही वजह है कि ऐसे अपराध पूरे समाज को झकझोर कर रख देते हैं। उम्मीद है कि इस मामले में सच सामने आएगा और जो भी दोषी होगा उसे कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि हम अपने बच्चों को सिर्फ रिश्ते बनाना नहीं, रिश्ते निभाना, बात करना और गुस्से पर काबू पाना भी सिखाएं। क्योंकि अगर रिश्ते ही डर का कारण बन जाएं तो ये सिर्फ एक परिवार नहीं बल्कि पूरे समाज की हार है। आपकी इस पूरे मामले में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।